हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ ब्लू बीम इन्वायरमेंटल स्टडीज क्लास 4 का। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो क्लास 4 का लेसन नंबर 7 फ्लावर्स एंड हनी बीज, फूल और मधुमक्खियाँ। तो चलो जल्दी से लेसन शुरू करते हैं। इफ वी लुक अराउंड वी सी मेनी काइंड्स ऑफ कलरफुल फ्लावर्स, दे मेक आवर वर्ल्ड ब्यूटीफुल। अगर हम अपने आसपास देखते हैं तो हम लोग कई रंग बिरंगे फूलों को देख सकते हैं। ये हमारी दुनिया को, हमारे अर्थ को, हमारी दुनिया को बहुत ही सुंदर बनाते हैं, बहुत खूबसूरत बनाते हैं। फ्लावर्स ग्रो फ्रॉम बर्ड्स ऑन स्टेम। फ्लावर्स जो है अपने बर्ड से, कलियों से खिलते हैं, जो कि उनके स्टेम पे, तनों पे, डालियों पे होती हैं, उनसे फ्लावर फूल खिलते हैं। ए बर्ड इज ए बेबी फ्लावर। एक कली जो है बेबी फ्लावर है, फूल का बच्चा जिसे कह सकते हैं। वेन ए बर्ड चेंजेस इनटू ए फ्लावर, इट्स पेटल अनफर्ल एंड द फ्लावर ब्लूम। जब बर्ड फ्लावर में बदलता है, चेंजेस इनटू फ्लावर, जब फूल में बदलता है, उसके जो पेटल्स हैं, पेटल्स कहते हैं ये जो पंखुड़ियां हैं उनके, ये फैल जाते हैं और इस तरह फूल खिल जाता है। डिफरेंट फ्लावर्स, भिन्न प्रकार के फूल। मोस्ट प्लांट्स हैव फ्लावर्स। अधिकांश पेड़ पौधों में फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं। द प्लांट्स विच हैव फ्लावर्स आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स एंड दोज दैट डू नॉट हैव फ्लावर्स आर कॉल्ड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो जिन पेड़ों पे फूल होते हैं या फूल खिलते हैं उसे फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं, फूल वाले पौधे कहते हैं, और जिसमें फूल नहीं खिलते हैं उनको नॉन फ्लावरिंग या बिना फूल वाले पौधे कहते हैं। फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स डिफर इन देयर शेप्स, साइजेस, कलर्स एंड स्मेल्स। अलग अलग पेड़ पौधों के जो फूल होते हैं वो भिन्न प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, अपने शेप के अनुसार, आकार के अनुसार, या अपने साइज के अनुसार, जो छोटा या बड़ा भी हो सकता है, अपने रंगों के अनुसार और अपनी महक के अनुसार। मतलब कि जितने तरह के पेड़ पौधे होते हैं उतने तरह के उनके फूल होते हैं, उनकी खुशबू अलग होती है, उनके रंग अलग होते हैं, उनके साइज अलग होते हैं, उनका आकार अलग होता है। द फ्लावर्स ऑफ द लिली, हिबिस्कस, क्रिसैंथेमम and the rose are big and colorful. They have a special sweet fragrance which helps to identify them easily. तो ये जो फूल हैं, लिली, हिबिस्कस, क्रिसैंथेमम, ये सारे जो फूल हैं, इनके फूल बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े खिलते हैं, और उनमें एक खास तरह की मीठी मीठी खुशबू होती है जिससे इनको पहचानना आसान होता है। पार्ट्स ऑफ फ्लावर, देर आर 4 मेन पार्ट्स ऑफ फ्लावर। जो फूल के भाग होते हैं उसमें मुख्य तौर पे 4 मुख्य भाग होते हैं, 4 भागों में बांटा गया एक फूल को। एक जो पहला भाग है जिसे हम सेपल्स कहते हैं, आर ग्रीन कलर्ड आउटर पार्ट ऑफ ए फ्लावर, दे प्रोटेक्ट ए बेबी फ्लावर और बर्ड्स। सेपल जो है उसका आउटर पार्ट होता है, जब बर्ड्स होता है तो कली होती है तो देखते हो ग्रीन प्रकार का, ग्रीन तरह से उसको ढके हुए रहते हैं। जैसे ये वाला हिस्सा है जो ढका हुआ रहता है, जिसको वो फूल को या कली को ढक के रखता है, पेटल्स को ढक के रखता है, उसे हम सेपल कहते हैं। दूसरा जो है, पेटल्स आर ब्राइट कलर पार्ट ऑफ ए फ्लावर, दे इम्पार्ट ब्यूटी टू द फ्लावर। दूसरा जो पार्ट है वो पेटल है, जो कलरफुल पार्ट होता है, जो सेपल्स के अंदर से निकलता है। यहाँ पे जो ये लाल वाला हिस्सा तुमको दिख रहा है, ये जो हिस्सा है इसे हम लोग पेटल्स कहते हैं, जो कि फ्लावर्स को और खूबसूरत बनाता है। फूलों को खूबसूरत बनाने में इन्हीं का हाथ होता है। जितने ये कलरफुल होते हैं फूल उतने ही खूबसूरत दिखते हैं। द स्टामेन इज द मेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर। स्टामेन जो है वो फूल का जो है मेल पार्ट होता है, या उसे पुरुष पार्ट कह सकते हो तुम लोग। जैसे कि जो लंबा निकला हुआ होता है नीचे से, यहाँ पे जो देखो ये जो हिस्सा है, ये वाले हिस्से को हम स्टामेन कहते हैं। दैट कंटेन्स द फिलामेंट एंड
द एंथर। इसमें जो है फिलामेंट और एंथर होते हैं। इस वाले पार्ट को हम फिलामेंट कहते हैं और जो ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पे इसको एंथर कहते हैं। एंथर्स कंटेन पोलन ग्रेन्स। एंथर में जो है पोलन ग्रेन्स होता है, इसमें छोटे छोटे दाने होते हैं। जब तुम हाथ में लेके मलोगे उसको तो तुमको पता चलेगा कि खुरदरा दाने के आकार का छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे दाने होते हैं, जिसे पोलन ग्रेन्स कहते हैं। द पिस्टिल इज द फीमेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर। पिस्टिल जो है फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का। ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये पिस्टिल है, बीच में बिल्कुल होता है, विच इसे स्त्री पार्ट कह सकते हैं, जो एक पुरुष हिस्सा है और एक स्त्री हिस्सा है। विच कंप्राइजेस ऑफ द स्टिग्मा, द स्टाइल एंड द ओवरी। इसमें ये तीन चीजें होती है, स्टिग्मा, स्टाइली और ओवरी। ये यहाँ पे तुमको दिख जाएगा पिक्चर में। ये ऊपर वाला सबसे हिस्सा जो है वो स्टिग्मा है, ये स्टाइली है, और ये सबसे नीचे जो है गोल तरह का बना हुआ है, ये ओवरी है। सो फार फाइंड आउट एंड राइट द नेम ऑफ फॉलोइंग फ्लावर्स इन हिंदी। इन सब का हिंदी लिखना है। ये जो फूल है इनका हिंदी पता करके तुमको लिखना है। तो यहाँ मैं नहीं बताने वाला हूँ, कुछ काम तुम्हारे लिए भी छोड़ रहा हूँ, तो इसका हिंदी पता करके तुम लिखो। इसीलिए मैं यहाँ भी कुछ फ्लावर्स का नाम दिया गया है जिसका हिंदी मैंने नहीं बताया है। यहाँ पे पिछले जैसे लीली, हिबिस्कस, तो इनका हिंदी तुम्हें खुद से पता करना है। यूजफुल फ्लावर्स, उपयोगी फूल। कुछ फूल ऐसे हैं जो हमारे लिए बहुत उपयोगी भी होते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ फ्लावर इज टू प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स। जो सबसे मुख्य इनका काम होता है फ्लावर्स का, वो फल पैदा करना और सीड्स, उसका जो बीज है वो बनाना होता है। However, there are different ways in which flowers are useful to us. लेकिन इसके बावजूद हम लोगों को अलग अलग तरह से उन फूलों का उपयोग करते हैं या उपयोगी होते हैं। Flowers like the broccoli and cauliflower are eaten as vegetable. Cauliflower और ब्रोकली, ये cauliflower है और ये ब्रोकली है, तो इनको हम लोग सब्जी बना के इनकी खाते हैं। Dried buds of the clove tree are used एज ए स्पाइस इन फूड। और लौंग जो है, लौंग का जो बर्ड्स है, उसकी कली है, बिल्कुल फूल खिलने से पहले उसको हम लोग मसाले के लिए इस्तेमाल करते हैं। सैफरन इज द पिस्टिल ऑफ द सैफरन फ्लावर विच इज ऑल्सो यूज एज ए स्पाइस। सैफरन जो है, जिसे जाफरान भी हम लोग कहते हैं, तो ये जो है वो पिस्टिल होता है, एक सैफरन पेड़ का जो फूल उसका जब खिलता है उसका जो पिस्टिल होता है, वही चीज को निकाल के हम लोग जाफरान के तौर पे, जाफरान की खुशबू के तौर पे मसालों में या दूध में भी डाल कर बहुत लोग पीते हैं, खुशबू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो जाफरान है वो पिस्टिल होता है। रोज पेटल्स एंड रोज वाटर आर यूज्ड टू फ्लेवर फूड लाइक खीर, फिरनी, etc. और रोज वाटर जो होता है वो कई तरह के काम आता है, लेकिन यहाँ पे जो दिया है वो खाने में हम लोग फ्लेवर के लिए इस्तेमाल करते हैं या खाने में खुशबू के लिए इस्तेमाल करते हैं। When we visit someone who is ill, we offer him her flowers as a symbol of wishes for good health. जब कोई बीमार होता है और उससे मिलने के लिए हम जाते हैं तो गिफ्ट के तौर पे उसको उसकी अच्छी सेहत की कामना के लिए हम लोग फूल का गुलदस्ता बनाकर ले जाते हैं या फूलों का गुलदस्ता उसको भेंट करते हैं। इससे पता चलता है कि हम उसकी अच्छी सेहत की कामना करते हैं, अच्छे सेहत के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। रेट्स मेड ऑफ फ्लावर आर ऑल्सो ऑफर्ड इन मेमोरी ऑफ ए डेड पर्सन। फूल से बना हुआ पुष्पक या चक्र या माला चक्र जिसे कहते हैं, फूलों का माला चक्र जो है मरे हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, उनके बॉडी पे रखा जाता है, श्रद्धांजलि दिया जाता है। द पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स आर यूज्ड टू मेक ड्राई कलर कॉल्ड गुलाल। कुछ पेटल्स जो है फूलों के, उससे रंग बनाए जाते हैं जो जिसे गुलाल कहा जाता है। तेसु फ्लावर्स गिव अस द ऑरेंज कलर। तेसु का जो फूल है वो हमें ऑरेंज कलर देता है, नारंगी रंग देता है। रेड हिबिस्कस फ्लावर गिव अस
द रेड कलर एंड मेरीगोल्ड फ्लावर गिव अस द येलो कलर। जो रेड हिबिस्कस होता है वो हमें रेड कलर देता है और मेरीगोल्ड हमें येलो कलर देता है। दीज कलर्स आर यूज टू प्ले होली। इन रंगों से होली खेला जाता है, होली के खेलने के काम आता है। कमर्शियल यूज ऑफ फ्लावर। फ्लावर का जो है व्यापार में भी काम आता है। व्यापार कैसे करते हैं फूलों का? फ्लावर्स प्रोवाइड लाइवलीहुड टू मेनी पीपुल्स। बहुत सारे लोगों को जीवन यापन के लिए भी फ्लावर्स मदद करता है, उससे वो लोग अपना जीवन यापन चलाते हैं फूलों की खेती करके। हॉर्टिकल्चरिस्ट ग्रो फ्लावर्स टू अर्न देयर लाइवलीहुड। हॉर्टिकल्चरिस्ट जो होते हैं वो अपना फूल उगा के, फूलों की खेती करके और अपना जीवन यापन करते हैं। फ्लोरिस्ट सेल फ्लावर्स एंड बुके मेड ऑफ फ्लावर्स। जो फ्लोरिस्ट होते हैं, माली जिसे कहते हैं, वो फूलों से बने हुए गुलदस्ते या फूल बेचते हैं। तो इस तरह से इससे लोगों का जीवन यापन भी होता है, पैसे की कमाई भी होती है। ए गार्लैंड मेकर मेक्स गार्लैंड्स विथ फ्लावर्स। गार्लैंड मेकर जो है, माला बनाने वाले, वो फूलों का माला बनाते हैं और उसे बेचते हैं। दिस गार्लैंड्स आर यूज्ड एज वेडिंग एंड आर ऑल्सो ऑफर्ड टू गॉड इन टेम्पल्स। ये माला जो है वो शादी में भी इस्तेमाल होते हैं और मंदिरों में पूजा के भी काम आते हैं। पीपुल मेक परफ्यूम्स विथ फ्लावर्स लाइक रोज, जैस्मिन, लिवेंडर etc। लोग परफ्यूम भी बनाते हैं, जिसे सेंट तुम लोग कहते हो, अत्तर कहते हो, वो फूलों से ही बनते हैं। तो लोग फूलों से परफ्यूम्स या अत्तर या सेंट बनाकर भी बेचते हैं। फ्लोरल मोटिव्स। ए डेकोरेटिव डिजाइन रिपीटेड टू फॉर्म ए पैटर्न इज कॉल्ड ए मोटिव। मोटिव क्या होता है? जब एक ही तरह के डिजाइन किया जाता है, फूलों का आकार में कुछ डिजाइन बनाया जाता है, उसे मोटिव कहते हैं। जैसे यहाँ पे बना हुआ है या इन कपड़ों पे बनता है, तो इसे ही मोटिव कहते हैं। चित्र बनाना या डिजाइन करके चित्र बनाने को मोटिव कहा जाता है। फ्लोरल मोटिव्स इन क्लॉथ्स, सर्विंग डिशेस, फ्लावर पॉट्स etc आर पॉपुलर फॉर ए लॉन्ग टाइम। फ्लोरल मोटिव्स जो होते हैं, फूलों का जो कढ़ाई होता है या बनावट होता है या डिजाइन होता है, वो कपड़ों पे या बर्तनों पे, जो सर्विंग डिश होते हैं, बर्तन होते हैं, या फ्लावर पॉट्स जो होते हैं, उनमें जो है ये काफी समय से मशहूर है और बहुत लोग इसे पसंद भी करते हैं। फ्लोरल इम्प्रेशंस वेयर ए पार्ट ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। फ्लोरल इम्प्रेशन जो है आर्किटेक्ट का, जो पुराने जमाने में घर या दीवार पे जो बनते थे, उस तरह के आर्किटेक्ट में भी काफी मशहूर है। खास करके इंडिया में बहुत पुराने जमाने से ऐसे डिजाइन दीवारों पे बने बनाए मिलते हैं। दे कैन स्टिल बी सीन इन मेनी हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स। ये बहुत सारे धरोहरों में, जो हिस्टोरिकल ऐतिहासिक धरोहर है, उनमें भी देखने को मिलते हैं। ताजमहल हैज सच ब्यूटीफुल कार्व्ड फ्लोरल डिजाइन ऑन मार्बल्स। ताजमहल में इस तरह के बहुत सारे डिजाइन बनाए गए हैं जो काफी सुंदर, बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। फ्लोरल डिजाइन्स आर ऑल्सो मेड ऑन हैंड्स विथ हेना। फूलों का जो डिजाइन है वो हिना से, मेहंदी से भी हाथों पे बनाए जाते हैं। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि फूल सिर्फ अपने में काम नहीं आते, फूलों का आकार, उसका रंग, ये डिजाइन भी लोग इस्तेमाल करते हैं। ऑन मैरिज एंड ऑन वेरियस फेस्टिवल लाइक तीज, गंगोर, रक्षाबंधन एंड करवा चौथ, इन सब त्योहारों में भी लोग मेहंदी से, हिना से अपने हाथों पे फूलों का डिजाइन बनवाते हैं, फूलों का पिक्चर बनाते हैं। फ्लावर्स आर यूज्ड इन मेकिंग रंगोलीज ड्यूरिंग दिवाली एंड अदर ऑस्पिशियस ओकेजन। फूलों से रंगोली भी बनाए जाते हैं, खास करके दिवाली में या और भी दूसरे पर्व त्योहारों में फूलों से रंगोली भी बनाए जाते हैं या तरह तरह के डिजाइन बनाए जाते हैं। नीचे फोटो में तुम लोग देख सकते हो। मधुबनी इज एन ओल्ड फोक आर्ट ऑफ बिहार। मधुबनी जो है एक बहुत ही पुराना बिहार का आर्ट है, एक कला है। इट इज फेमस फॉर इट्स फ्लोरल डिजाइन। वो अपने फूलों वाली डिजाइन के कारण बहुत ही मशहूर है। ऑन फेस्टिवल एंड अदर ओकेजन स्पेशल फ्लोरल डिजाइन्स आर पेंटेड ऑन द वॉल्स of houses and
कोर्टयार्ड इन दिस स्टाइल। तो खास मौकों पे जैसे शादी ब्याह के मौकों पे या त्योहारों में इस तरह के फूलों के डिजाइन घरों के दीवारों पर भी बनाए जाते हैं और इससे घरों को या इन चीजों को काफी सुंदर बनाया जाता है और काफी स्पेशल बना दिया जाता है। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर कहते हैं जैसे फूलों की खेती को। तो द कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स ऑन फार्म इज कॉल्ड फ्लोरिकल्चर। खेतों में जो कल्टीवेशन किया जाता है, खेती किया जाता है फूलों की, उसे फ्लोरिकल्चर कहते हैं। जस्ट लाइक वेजिटेबल मार्केट्स देयर आर फ्लावर मार्केट्स इन टाउन एंड सिटीज। जैसे कि वेजिटेबल मार्केट सब्जियों की बाजार होती है, वैसे ही फूलों का भी शहरों में बाजार होते हैं, वहां पे फूल बिकते हैं। होलसेलर्स बाई फ्लावर्स फ्रॉम दिस मार्केट्स एंड सेल देम टू रिटेलर्स फ्लोरिस्ट। होलसेलर जो होते हैं, जो थोक व्यापारी होते हैं, वो लोग इन बाजारों से फूलों को खरीदते हैं और जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं रिटेल में जो फूल बेचते हैं, उनको ये फूल वो लोग बेचते हैं। रिटेलर फ्लोरिस्ट देन सेल द फ्लावर्स टू कंज्यूमर्स। और जो रिटेलर फ्लोरिस्ट दुकानदार होते हैं, वो कंज्यूमर को जो इस्तेमाल करते हैं फूल, उनको बेच देते हैं। लोग अलग अलग तरह से इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई माला बना के, कोई बुके बना के, कोई घरों में सजाने के लिए, कोई रंगोली बनाने के लिए। तो इस तरह वो लोग खरीद कर ले जाके इस्तेमाल करते हैं, तो रिटेलर्स उनसे बेच देते हैं। मेनी फ्लावर्स आर एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज। और बहुत सारे फूल दूसरे देशों में निर्यात भी किए जाते हैं, दूसरे देशों में ले जाकर भी बेचे जाते हैं। एपीकल्चर, एपीकल्चर क्या होता है, चलो देखते हैं। फ्लावर्स प्रोड्यूस ए स्वीट लिक्विड कॉल्ड नेक्टर। फ्लावर्स में जो है एक स्वीट लिक्विड होता है, मीठा लिक्विड, मीठा द्रव होता है, जिसे नेक्टर कहते हैं। उसमें अंदर जो रस होता है उसे नेक्टर कहते हैं। इट इज फूड ऑफ हनी बीज। ये बटरफ्लाइज एंड अदर इंसेक्ट। ये जो नेक्टर होता है, जो मीठा रस होता है फूलों का, ये मधुमक्खियों का, बटरफ्लाइज तितलियों का और दूसरे कीड़ों के खाने के काम आता है। ये उनका खाना यही होता है। रियरिंग हनी बीज कमर्शियली इज टू एक्सट्रैक्ट हनी इज कॉल्ड एपीकल्चर। तो हनी बी को पाल के कमर्शियली उद्योग बना के या उसको बेचने के लिए हनी बी को पाल कर और उससे हनी जो बनवाया जाता है और फिर उसको बेचा जाता है, तो इसी को एपीकल्चर कहा जाता है। हनी बी को पाल के और उसे हनी बनवा के और उसे बेचने को हनी एपीकल्चर कहते हैं। हनी बीज suck and collect nectar in their stomachs and carries it to their hives। हनी बी जो है नेक्टर को कलेक्ट करती हैं, अपने पेट में उसको जमा कर लेती हैं, सक करके उसमें से फूलों को में से नेक्टर चूस लेती हैं और अपने पेट में जमा कर लेती हैं और उसको ले जाकर अपने बी हाइव में, अपने मधुमक्खी जो है अपने छत्ते में ले जाकर जमा करती है। हियर दिस नेक्टर इज डिपोजिटेड इन हनी कॉम्स एज हनी। ये जो है मधुमक्खी के छत्तों में जाकर जमा, इसे हनी के तरह जमा करते रहती हैं या जमा होते रहता है। प्योर हनी हैज ए हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। प्योर जो हनी है, शुद्ध जो शहद होता है, उसमें बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन होता है, बहुत ज्यादा विटामिन मिनरल सारे चीज पाए जाते हैं। इट इज यूज्ड एज मेडिसिन। वो दवाई के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। पीपुल कलेक्ट दिस हनी फॉर देयर ओन यूज एज वेल एज फॉर कमर्शियल यूज। लोग इन मधु को या शहद को जमा करते हैं अपने इस्तेमाल के लिए और कमर्शियल के लिए भी, बेचने के लिए भी, खरीद बिक्री के लिए भी। कलेक्टिंग हनी फ्रॉम ए हाइव इज नॉट इजी। हाइव से जो है मधुमक्खी के छत्तों से हनी को, शहद को निकालना बहुत आसान नहीं होता है। हनी कलेक्टर्स बर्न ब्रांचेस एंड ड्राई लीव्स अंडर ए हाइव टू प्रोड्यूस स्मोक। द स्मोक ड्राइव्स अवे द हनी बीज फ्रॉम देयर हाइव्स। जो हनी कलेक्टर होते हैं, हनी जमा करने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके छत्ते के नीचे जो है थोड़ा सा घास या सूखी पत्तियां जलाते हैं, जिससे धुआं होता है और उन धुओं के वजह से मधुमक्खियां अपने छत्ते छोड़कर भाग जाती हैं और तब उसमें से हनी निकाल लिया जाता है। Once the hive is clear of all the bees, the honey collectors break the hive and collect the honey। जैसे ही ये धुआं करते हैं और जब मधुमक्खियां वहां से भाग जाती हैं, खाली हो जाता है, तो वहां से ये लोग हनी निकाल लेते हैं। हनी बीज लिव इन ह्यूज कॉलोनीज कॉल्ड हाइव्स। हनी बीज जो है
वो बड़े से ग्रुप में रहती हैं, कॉलोनीज में रहती हैं, एक साथ जब मक्खियां रहती हैं या चींटियां रहती हैं, उनको कॉलोनीज कहते हैं। तो ये लोग जो है एक साथ रहते हैं, जिसे हाइव्स कहा जाता है, मधुमक्खियों का छत्ता कहा जाता है। देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ बीज इन कॉलोनीज। कॉलोनीज में 3 तरह के 3 प्रकार की बीज होते हैं, 3 कैटेगरीज होती है उनकी। द क्वीन, ड्रोन्स एंड वर्कर्स। उसमें क्वींस होते हैं, ड्रोन्स होते हैं और वर्कर्स होते हैं, कामगार होते हैं। वर्कर बीज मेक द हाइव। जो काम करने वाले बीज होते हैं वो हाइव बनाते हैं, वो छत्ते बनाते हैं। विच हैज मेनी एम्प्टी सेल्स। उसमें बहुत सारे छोटे छोटे खाने बने होते हैं खाली। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो। द क्वीन बीज लेज एग्स इन द एम्प्टी सेल्स। और जो रानी मधुमक्खी होती है उसमें अंडे देती है। यहाँ पिक्चर तुम लोग देख सकते हो तीनों का, क्वीन, ड्रोन एंड वर्कर्स। तो क्वीन बीज थोड़ा बड़ी होती है बाकी मधुमक्खियों से। लेट अस हैव ए लुक एट द लाइफ साइकिल ऑफ ए हनी बी। चलो हनी बी का लाइफ साइकिल पढ़ते हैं। क्या है लाइफ साइकिल इनका? द लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी का लाइफ साइकिल। ए क्वीन बी लेज अबाउट 2000 एग्स इन ए डे। जो रानी मधुमक्खी होती है एक दिन में लगभग 2000 अंडे देती है। एक दिन में 2000 अंडे देती है। इन ए डे और 2 worms लाइक लार्वा कम्स आउट ऑफ देम। और 1 या 2 दिन में उसमें से कीड़े की तरह लार्वा निकलता है, एक कीड़ा की तरह निकलता है अंडे से। वर्कर बीज फेड पोलन, हनी एंड रॉयल जेली टू लार्वा। जो वर्कर बीज होती हैं उन लार्वा को अपने लाकर उनको नेक्टर खिलाती है या रॉयल जेली खिलाती है। ऑन द 5th डे, 5वें दिन, लार्वा स्पिन ए कवरिंग ऑफ फाइन थ्रेड कॉल्ड कोकोन। लगभग 5 दिन के बाद या 5वें दिन वो लार्वा जो है अपने आसपास जो है और स्पिन करता है। स्पिन करके वहां धागा से, अपने लार से, धागा से कुकून बना लेता है, एक बॉक्स की तरह बना लेता है। अराउंड देम एंड टर्न इनटू पपई। और उसके बाद से एक पपी की तरह बन जाता है। द सेल in which puppy are kept is sealed by workers with wax। और जिसमें पपी रहता है उसको जो वर्कर्स हैं उसको सील्ड कर देती हैं, बंद कर देती हैं। यहाँ पिक्चर में तुम देख सकते हो, इनको यहाँ खिला रही है और जैसे ही पप्पा तैयार हुआ 5 दिन के बाद उसको उसने बंद कर दिया। तो और जब पुपा तैयार होता है तो उसके बाद से, जब कुछ दिनों के बाद से उसमें से शहद की मक्खी या बीज निकल जाती है। By the 21st day, the cocoon breaks and adult bees come out, breaking the wax seal। 21 दिन के बाद कुकून जो है उसमें कुकून टूट जाता है और उसमें से एक एडल्ट बीज मधुमक्खी बड़ी होकर और उसको वैक्स और अबाउट 6 वीक्स। और ड्रोन्स और वर्कर्स भी जो है लगभग 6 हफ्ते तक जिंदा रहते हैं। द क्वीन बी हाउएवर लिव्स फॉर 2 to 3 years। और रानी मधुमक्खी जो अंडे देती है वो लगभग 2 से 3 साल तक जिंदा रहती है। यहाँ पे कुछ सो फार में दिया गया है। व्हाट इज योर फेवरेट फ्लावर? तुम्हारा जो फेवरेट फ्लावर है उसका नाम लिख लो। व्हाई डू यू लाइक दैट फ्लावर? उस फ्लावर को क्यों पसंद करते हो ये लिख लो। और नीचे कुछ फूलों दिए गए हैं। Look at the following picture and write 1 use of each of these flower in your life। यहाँ कुछ फूल दिए गए हैं, इनका अपने जिंदगी में तुमने कभी इस्तेमाल किया हो तो उसको लिखना है कि किस काम में आते हैं तुम्हारे साथ, तुम इससे क्या काम लिए हो। तो लेसन यही खत्म होता है। अगले लेसन में फिर मिलेंगे या अब क्वेश्चन आंसर लेकर मिलेंगे तुम लोगों से। तब तक के लिए बाय बाय।